हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज है 10.1। ठीक है, सर्कल आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ही बताना है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ये वृत्त है, ठीक है ना, जैसे ये वृत्त है तो एक स्पर्श रेखा ये रही, एक ये रही। ठीक है, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, इस प्रकार एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। ऐसे ऐसे तो भाई कोई गिनती ना हो, अनेक ऐसी अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है ना, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनेक। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे वृत्त है, ठीक है, जैसे वृत्त है तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे स्पर्श रेखा एक गिरी और एक गिरी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर ही तो प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ आएगा एक। ठीक है ना कि दो तो कहीं है ही ना। ठीक है ना, अगर जीवा की बात होगी तो 2 पॉइंट हो जाते। ठीक है ना। नंबर 3, वृत्त को दो बिंदुओं पर, ये दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, अब वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कब करेगी, या कोई जीवा हो, जैसे ये जीवा है। ठीक है ना, तो ये क्या दोनों कर रही, कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे दो बिंदु पर। लेकिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं जीवा। ठीक है ना, जीवा। और जीवा त्रिज्या भी होती है। ठीक है ना, त्रिज्या को ही जीवा बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। जीवा चाहे तो ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, 2 पॉइंटर पर कट होने चाहिए ओनली, तो वो सभी जीवा हैं। ठीक है ना, वो सभी क्या हैं, जीवा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो 2 ही हो सकती है। जैसे ये वृत्त है, एक लाइन ये जाएगी, एक लाइन ये। ठीक है ना, तो अधिकतम तो 2 ही हो सकती है। ठीक है ना, 2 समांतर होनी चाहिए, समांतर नहीं बराबर, ये आके समांतर ना एक दूसरे की समांतर, तो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो स्पर्श रेखा भी है, तो दोनों समांतर है ना। तुम कहने लगो कि ऐसे करो, तो भी या तो ऐसे खींच लो तो भी 2 समांतर है एक दूसरे के। ठीक है ना, चाहे ऐसे खींच लो। ठीक है ना, समांतर होनी चाहिए। ठीक है ना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, बताओ। जैसे ये वृत्त है, तो उसकी स्पर्श रेखा क्या है, ये स्पर्श रेखा, तो के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, बताओ। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा यानी ये वाली के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, वह बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर भी आप फॉलो कर लेना। ठीक है ना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप जो ना मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं आप पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे साथ साथ मेरे। मैं तो करवा दूंगा बहुत जल्दी आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श बिंदु PQ केंद्र O से जाने वाली, कहाँ से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है
कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई बताओ, ठीक है ना। कि 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो पहले बनाओ वृत्त, पहले हम बना लें वृत्त, ठीक है। ये वाला वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है ना 5। उसके बाद एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा शायद यही होगी मेरे हिसाब से, तो यही हो सकती है। पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु ओ पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 है। कहीं ओ क्यू 12 ये तो ना, ओ क्यू 12, तो ये कितनी होनी चाहिए, तो ये पी क्यू होगा शायद, पी क्यू, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा पी क्यू, तो पी क्यू स्पर्श रेखा ही तो है, और केंद्र ओ पॉइंट ये है, ठीक है ना। से जाने वाली एक रेखा से बिंदु ओ पर इस प्रकार मिलती है, ओ पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12, ठीक है ना। और पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, ठीक। तो पी क्यू की लंबाई बताओ, और देखो ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ पाइथागोरस पर मिल जाएगी, ठीक है ना। ये क्या आधार ये क्या लंब, और ये कर्ण है। तो हमारा सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी पी क्यू का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। तो लंब कितना, लंब 12 है, तो 12 का वर्ग, आधार कितना 5 का वर्ग, ठीक है। तो पी क्यू का वर्ग 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 549 246 एंड 169। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, √169। तो पी क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर, 13 सही आंसर, ठीक है ना। जहाँ कहीं 5 बार आई करें ना, 13 आई करें, 100% ट्रिपलेट है ना ये। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए, अच्छा, और दो एक दी गई इस रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, एक वृत्त खींचिए। चलो पहले वृत्त ही खींचो, जैसे कि वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है। एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो स्पर्श रेखा तो ये ऐसे आ जाएगी, ये स्पर्श रेखा, और उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा, ये छेदक है गई और ये एक समांतर रेखा है गई, ठीक है ना। ये क्या, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, तो ये क्या, कौन सी रेखा हुई, ये वाली रेखा, ये छेदक रेखा, छेदक रेखा 2 पॉइंट में काट रही है ना, या वजह से छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा के 1 पॉइंट में ये क्या टच होते हुए जा रही है आगे कहीं, ठीक है। ये क्या, ये समांतर रेखा, ये जो थर्ड रेखा है ना, थर्ड रेखा पहली और दूसरी समांतर है ना, ये समांतर रेखा, ठीक है ना, ठीक है। ये आपके सॉल्व हो चुके हैं। कौन सी प्रश्नावली है, दिस इज 10.1 आपकी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम कल कराएंगे 10.2, ठीक है। ओके बाय।